गुड मॉर्निंग। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, अपन पार्ट 1 पढ़ रहे थे। मैंने आपको लेक्चर 1 में पार्ट 1 के शरीर के अंगों के बारे में बताया था, मानव शरीर के अंगों के बारे में। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मानव शरीर यानी हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुँह, ये सभी जो अंग हैं वे हमारे शरीर के अंग कहलाते हैं। इनमें हमने पढ़ा था 2 प्रकार के शरीर में हमारे अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला ज्ञानेंद्रियाँ और दूसरा कर्मेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं बच्चों? 5। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और कर्मेंद्रियाँ जिन अंगों से हम काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर और मुँह। हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते फिरते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, और मुंह से हम खाना खाते हैं, दांतों से हम चबाते हैं। ऐसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं बच्चों? और ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं। जिन अंगों से हमें ज्ञान अथवा जानकारी प्राप्त होती है वे ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। जैसे आँख। आँख क्या कार्य करती है बच्चों? आँख जानते हो आप? आपकी कितनी आँखें हैं? 2 आँखें। आपकी कितनी आँखें हैं बच्चों? 2। बिल्कुल हमारे नाक के दोनों तरफ, बीच में हमारी क्या है? नाक है, और नाक के दोनों तरफ हमारी 2 आँखें हैं। इसका क्या कार्य होता है? आँख का कार्य क्या होता है? देखना। तो मैं आपको लिख के भी बताती हूँ और बोल के भी बताती हूँ। पहली हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? आँख। आँख क्या कार्य करती है बच्चों? आँख यानी कि देखने का काम करती है। आँख हमारे शरीर में देखने का कार्य करती हैं। अब आप अपनी आंखों से देखिए अपने आसपास। आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वह आप किसके द्वारा देख रहे हो? आंखों के द्वारा। किसी भी रंग को आप पहचानते हो किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। काला, सफ़ेद, नीला, पीला, ये सारे रंगों की पहचान आप कैसे करते हो? आँखों से। मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप भी किताब में देखिए। आँख। नाक के ऊपर दोनों ओर हमारी 2 आँखें होती हैं। नाक के ऊपर यानी ये हमारी नाक, और ये दोनों ओर हमारी आँखें होती हैं। ये देखने का कार्य करती हैं। आँखों की सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। आँखों की हमें क्या करनी चाहिए? सफाई। जब आप सुबह उठते हो सोकर तो आपको स्वच्छ यानी साफ पानी से अपनी आँखों को धोना चाहिए। आँखों की हमें प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप याद कर सको। आँख, फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार। आँख यानी हमारी ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय। आँख क्या है हमारी? ज्ञानेंद्रिय। बाहर की देखने की जो जानकारी है वो आँखों द्वारा होती है। आँख हमारे शरीर में देखने का कार्य करती है। आँखों की हमें प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। आगे फिर हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है बच्चों? नाक। कौन सी है? नाक। नाक क्या काम करती है? आपको पता है, नाक हमें सूंघने के काम आती है। यानी कोई भी जो सुगंध होती है, खुशबू होती है या बदबू होती है, उसकी जानकारी आपको कैसे होती है?
नाक के द्वारा। जैसे मान लो बच्चों कि बाहर से किसी भी प्रकार की अच्छी खुशबू सी आ रही है, तो आप कैसे बताओगे? कोई ऐसे बोल के थोड़ी एकदम बोल दोगे कि खुशबू, वो आपको महसूस हुई है कैसे? नाक के द्वारा। जैसे ही कोई हवा चली, हवा के साथ में किसी भी प्रकार की सुगंध या कुछ बदबू या कैसी भी गंध अगर आती है, तो आप उसको सूंघते हुए जैसे ही आपके नाक के संपर्क में वो हवा आई, तो उससे तुरंत आपको पहचान हो जाती है कि ये इस चीज़ की खुशबू है, बदबू है या फिर किस प्रकार की गंध है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ मीठा बना के रख दिया जाए, शरबत है, तो आप उसको पीने से पहले एक बार सूंघ के भी बता सकते हो कि ये मीठा है। कैसे पता चला? सूंघ करके। वैसे ही आप कोई भी चीज़ स्वाद लेते हो जीभ पर जब, तो आप मीठा, खट्टा, ये सब चीज़ों का स्वाद जीभ से, वैसे ही नाक से हमें भी पता चलता है कि हम सूंघ करके भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिख लिया बच्चों। मैं अब नाक के बारे में लिखा रही हूँ। नाक यानी नाक हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो कि ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। नाक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे नाक के बारे में। एक बार मैं नाक के बारे में आपको किताब के द्वारा पढ़कर सुनाती हूँ, आप भी देखिए अपनी किताब में। नाक यह सांस लेने एवं सूंघने का कार्य करती है। नाक क्या काम करती है बच्चों? नाक सांस लेने और सूंघने का कार्य करती है। इसके अंदर बाल होते हैं। नाक के अंदर बच्चों बाल होते हैं, छोटे छोटे जो रोए से होते हैं, वो नाक में हमारे अंदर के साइड होते हैं। ये बाल गंदगी को शरीर के अंदर जाने से रोकने का कार्य करते हैं। जैसे कोई छन्नी होती है, हम छानते हैं तो ऊपर गंदगी रह जाती है और नीचे छन के हमारा शुद्ध पदार्थ आ जाता है। वैसे ही नाक में बाल होते हैं, तो हम ऑक्सीजन यानी जब हम वायु या सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे शरीर में ग्रहण हो जाती है फेफड़ों के द्वारा, लेकिन बाहर की जो कण हैं या किसी भी प्रकार के जीवाणु हैं वो हमारे नाक में प्रवेश नहीं करते। किसकी वजह से? नाक में बाल होने की वजह से। तो इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा रहता है। एक बार फिर पढ़ो। यह सांस लेने एवं सूंघने का कार्य करती है। इसके अंदर यानी नाक के अंदर बाल होते हैं। ये बाल गंदगी को शरीर के अंदर रोकने का कार्य करते हैं, इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा रहता है। लिखेंगे नाक। नाक क्या कार्य करती है? सांस लेने और सूंघने का। नाक सांस लेने और सूंघने का कार्य करती है। ठीक है, नाक क्या काम करती है? सूंघने और सांस लेने का काम करती है। नाक के अंदर क्या होते हैं बच्चों? बाल, छोटे 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 बाल होते हैं। जिनसे बाहर की गंदगी नाक में
नहीं प्रवेश नहीं करती। पूरा काम क्या हो गया बच्चों नाक का? नाक सांस लेने और सूंघने का कार्य करती है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनसे बाहर की गंदगी नाक में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा रहता है। इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा रहता है। ये है हाँ बच्चों, नाक हमारा क्या कार्य करती है? हमारी नाक सूंघने का कार्य करती है। आगे देखिए कान हमारे सिर के दोनों तरफ, ये सिर है हमारा और इसके दोनों तरफ इसको कनपट्टी भी कहते हैं। तो कान, सिर के दोनों ओर हमारे दो कान होते हैं। ये सुनने का कार्य करते हैं। कान के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। इसी झिल्ली के कारण हम सुन पाते हैं, यानी बाहर की जो आवाज़ें आती हैं या कोई हमें बुलाता है या आवाज़ देता है, ये सभी प्रकार की आवाज़ें हमारे कान सुनते हैं। इसके द्वारा जैसे ही कान हमारे आवाज़ सुनते हैं वैसे ही हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं। यानी कान का काम क्या है? सुनना, यानी कार्य सुनने का कार्य करते हैं। इसके अंदर एक झिल्ली होती है जो कि हमारे सुनने में काम आती है। कानों की हमें नियमित सफाई करनी चाहिए और कानों में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। जैसे पेन, पेंसिल, पिन आदि चीज़ें हमें कान में नहीं डालनी चाहिए। आगे देखो कॉपी में लिखना है बच्चों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कान के बारे में। ये कान कितने होते हैं बच्चों? 2। कान सुनने का कार्य करते हैं। कान क्या कार्य करते हैं बच्चों? सुनने का। कान सुनने का कार्य करते हैं। कान में हमारी पतली झिल्ली होती है। हमें कान में नुकीली वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। कान में नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। कान क्या कार्य करते हैं बच्चों? कान सुनने का कार्य करते हैं। हमें कान में नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है। पहली क्या थी बच्चों? आँख। दूसरी हमने क्या पढ़ी? नाक। तीसरी क्या है? कान। यानी ये हमारे शरीर में प्रत्येक अलग अलग कार्य करती हैं। अब हम पढ़ते हैं जीभ। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। किताब देखिए, पीछे पेज पलटो। जीभ, आपकी जीभ है, सभी लोग जीभ देखो अपनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जीभ क्या कार्य करती है। जीभ स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है, यानी चखने का कार्य किसका है? जीभ का। पढ़ो। जीभ से ही हमें मिठास, खटास, कड़वापन, खारापन आदि के स्वाद का एहसास होता है। जीभ बोलने, भोजन करने एवं स्वाद बताने में हमारी सहायता
करती है। जीभ को सदैव स्वच्छ यानी साफ रखना चाहिए। यानी जब आप ब्रश करो तो दांतों के साथ साथ हमें अपनी जीभ को भी साफ जरूर करना चाहिए। जीभ क्या क्या काम करती है बच्चों? जीभ स्वाद का पता लगाने, स्वाद को चखने यानी मिठास, खटास, कड़वापन आदि का जो पता चलता है वो किसके द्वारा चलता है? जीभ के द्वारा। यानी आप लोग जो भी चीज़ खाते हो तो तुम खाते बता देते हो ये तो मीठा है, ये खट्टा है, और जीभ ही हमारी बोलने में सहायता करती है और जीभ को हमें नियमित साफ करना चाहिए। इसके बारे में हम कॉपी में लिखेंगे। ये लिख लिया बच्चों? जीभ आप लोग कुछ ना कुछ खाते पीते हो वो तुरंत आपको पता चल जाता है। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। जीभ। जीभ जीभ से हाँ, जीभ क्या कार्य करती है बच्चों? जीभ चखने का कार्य करती है तथा बोलने में हमारी सहायता करती है। जीभ चखने का कार्य करती है तथा बोलने में हमारी सहायता करती है। ये हमारी जीभ का कार्य हो गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं त्वचा। किसके बारे में? त्वचा के बारे में। त्वचा जैसे कि हमारा ये शरीर है और शरीर के ऊपर की जो ये जो आपको खाल ऐसी दिखती है इसी को कहा जाता है त्वचा। तो त्वचा क्या है? देखिए, पढ़ो। हमारा संपूर्ण शरीर त्वचा से ढका हुआ है। यानी जो हमारा पूरा शरीर है सिर से लेकर पैर तक, उंगलियों तक, ये संपूर्ण त्वचा से ढका हुआ है। त्वचा से स्पर्श होने पर हमें, यानी जैसे ही आपकी त्वचा आपसे कोई भी टच होता है तो उसका एहसास होता है जैसे कोई गर्म चीज़, ठंडी चीज़, कठोर या मुलायम, खुरदरेपन आदि का एहसास हो जाता है। त्वचा को प्रतिदिन साबुन लगाकर ताज़े पानी से धोकर स्वच्छ रखना चाहिए। जब आप नहाते हो तो आपके प्रत्येक शरीर के अंग को आप साफ कर सकते हो। आपको नहाते समय किसका उपयोग करना चाहिए? साबुन का। यानी आप प्रतिदिन नहाइए साबुन से, जिससे आपका शरीर साफ और स्वच्छ रहे। अब हम त्वचा के बारे में हाँ लिखो। त्वचा क्या काम करती है बच्चों?
महसूस करने का, यानी एहसास। त्वचा, त्वचा क्या काम करती है? त्वचा महसूस करने का कार्य करती है। त्वचा महसूस करने का कार्य करती है। हाँ बच्चों, ये हमारी क्या थी? ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 जो हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? आँख। आँख क्या काम करती है बच्चों? देखने का। आँख देखने का कार्य करती है। नाक क्या कार्य करती है बच्चों? सूंघने का। और कान, कान हमारा क्या कार्य करते हैं? सुनने का। फिर जीभ, जीभ हमारी चखने व स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। फिर हमारी ये त्वचा, यानी त्वचा से हम महसूस करते हैं, त्वचा महसूस करने का कार्य करती है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हुई बच्चों। 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब अपन गृह कार्य करेंगे। हाँ बच्चों, ये हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिख लिया। अब मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। कॉपी में आपको काम जरूर करना है बच्चों। जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको प्रतिदिन करना है। प्रश्न लिखिए। SW है ये आपका। प्रश्न नंबर 1, आँख क्या कार्य करती है? इसका आप उत्तर लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 2, नाक क्या कार्य करती है? इसका उत्तर आप लिखेंगे और इसका भी आप उत्तर लिखेंगे। ये आपके SW के 2 प्रश्न हैं, जो कि कॉपी में आपको करना है। बाकी अब आगे पढ़ेंगे।